दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हम नकली सैयदजादे नहीं है, बिके हुए नहीं है। हम बोलेंगे और बाप बांगे तो अल्लाह बोलेंगे इस खबीस हुकूमत के खिलाफ, इस अमित शाह मोदी के खिलाफ, इस योगी के खिलाफ। और हम इंडिया के मुस्लिम्स का मॉरल बूस्ट करना चाहते हैं और हम उन सेकुलर हिंदू भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे से कंधा मिला के चल रहा है। ये भोली भाली कौम हमारी, या यूँ कह दें कि नपुंसक हो गई है, या मुनाफिक है, या जाहिल है, इतनी बात नहीं समझ रही है कि 7 साल से हम पे एक ऑनस्लॉट जारी हो गया कि दरगाहों, खानकाहों, मिंबर और मदारिस पे जो प्रोमिनेंट लोग बैठे हैं वो इस हुकूमत से या तो डरते हैं या उनकी मदासराई कर रहे हैं या अपने अपने छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपनी आकिबत खो बैठे हैं। अल्लाह का खौफ नहीं है, इन का खौफ है जो खुद कल मिट जाएंगे, जिनका नाम भी बाकी नहीं रहेगा। ये कहना कि मुसलमान सो रहा है, नहीं। केरला में जो 50 लाख का मुसलमानों का प्रोसेशन निकला त्रिपुरा के ख़िलाफ़ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है उसके ख़िलाफ़, तो ये बात जग ज़ाहिर हो गई। और CNRC में जिस तरह से शाहीन बाग लगा और हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों ने उधम मचाया और सड़कों पे आए, तो कौम जाग गई है। हाँ, ये किसी का इंतज़ार नहीं करेगी उन ढोंगियों का जो बड़ी बड़ी दाढ़ी हब्बे जब्बे रख के बैठे और नजराने ले रहे हैं और कौमों को मसलकों में बांट रखा है। अब इनकी बारी लो, समझे? इनकी कोई ज़रूरत नहीं, उन्हीं के पीछे हो जो उलमा और मशाइख में से हक़ की सदा बुलंद करते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी इस वक्त अजमेर में हूँ। सुल्तान अल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर यहाँ के गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास बात आपको यहाँ बता दें कि इस वक्त जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, जो मुसलमानों के हालात हैं, जो दलितों के हालात हैं, इस दौर में आवाज़ उठाने वाले चंद लोग हैं भारत के अंदर, और उनमें से एक आवाज़ सैयद सरवर चिश्ती साहब की हमेशा रहती है। अक्सर ऐसे जो मौज़ूआत होते हैं, ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिनकी आवाज़ कोई उठाता नहीं है, जिन आवाज़ों को दबा दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह उन आवाज़ों को जो है वो सरवर चिश्ती साहब उठाते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, लेकिन उससे पहले इनके भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। एक शेर यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, उसके बाद हम जो है वो सैयद हबीब हाशमी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। इनके एक शेर से जो है वो हम शुरुआत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत खैर मकदम है आप दोनों हजरात का कि आपने हमें वक्त दिया देश लाइव में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शेर अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी तरफ से। जो कौम होती नहीं हक बात पर यकजा, जो कौम होती नहीं हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उसकी सज़ा है। गुनाहों से अगर बाज आ जाएं और करें तौबा, गुनाहों से अगर बाज आ जाएं और करें तौबा, अभी सब दूर हो जितनी बलाएं आसमानी हैं, अभी सब दूर हो जितनी बलाएं आसमानी हैं। अल्लाहुम्मा आमीन। सदा। बिल्कुल बेहतरीन जो शेर से शुरुआत की है, इसी में पूरा लब्बो लुआब आ जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत और क्या कुछ हो रहा है। अब हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे सरवर चिश्ती साहब से, सरवर चिश्ती साहब से। सरवर साहब, सबसे पहले आप जिन मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन ये लगता है कि अजमेर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जो यहाँ पर है पूरा, और जो आवाज़, जो सदा पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देनी चाहिए, वो आवाज़ सिर्फ सरवर चिश्ती ही उठाते हैं, यहाँ से और कोई नज़र नहीं आता है। देखिए, एक उठाए या सब उठाए, जब एक ही को मुकर्रर कर दिया, वो मेरी आवाज़ जमीयत खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीनों की आवाज़ है, आप ये समझिए। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक उठा रहा है या अनेक उठा रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि बारगाह हुज़ूर गरीब नवाज़ के दरबार से आवाज़ उठ रही है। जब तमाम दरगाहें और खानकाएँ खामोश हैं, तो दरगाहों की दरगाह, मीर दरगाह सुल्तानुल हिंद नायबुन नबी अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से एक आवाज़ उठना ही काफ़ी है, जो बांगे दहल उठ रही है। अच्छा, जो आपने बात कही, बड़ी पॉइंट की बात यह है कि कई खानकाएँ हैं, कई तंजीमें हैं, आवाज़ कहीं से उठती नहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अजमेर जो दरगाह है, काफ़ी पूरी दुनिया में इसको कोई शख्स ऐसा ना हो जो न जानता हो। ऐसे में यहाँ के जो हैं वो क्या कर रहे हैं? यहाँ के जो हेड हैं, जो बन के बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से लोग देखते हैं कि वो कुछ कहें, उनकी तरफ से कोई दीवान साहब वगैरह की तरफ से कुछ आवाज़ कभी आती नहीं है? पहले तो बता दें, यहाँ कोई हेड नहीं है। हम जितने गद्दी नशीन खुद्दाम ख्वाजा हैं, जो 365 दिन 24/7 जो यहाँ से अटैच हैं फॉर लास्ट 800 ईयर्स,
आस्थानी की रसूमात रिचुअल्स भी वही निभाते हैं, ज़ाहिर को ज़ियारत भी वही कराते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या लेमैन हो। तमाम दुआएं खैर करना हमारा काम है। हेड अगर यहाँ कोई है स्पिरिचुअल हेड तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। और जिसको मीडिया प्रोजेक्ट करता है स्पिरिचुअल हेड, वो गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड आदमी हैं। और हमेशा आपने देखा होगा, चाहे वो कोई भी ऑर्डिनेंस एक्ट हो जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाता हो, उसकी हिमायत करते हुए नज़र आते हैं और मीडिया उनको प्रोजेक्ट करता है। ये हर जगह पे, ताकि यहाँ की असल आवाज़ को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। यहाँ हेड वेड कोई नहीं है। अच्छा, जो दीवान की आपने जो बात कही, क्योंकि इससे पहले जितने दीवान रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बिल्कुल ऐसे रहते थे कि अक्सर जब भी ऐसी कुछ आवाज़ हो रही थी तो उठाते थे। लेकिन इस बार जो दीवान ऐसा लगता है कि जैसा होना चाहिए, जैसा आवाज़ उठना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा। आप जो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं काफ़ी गंभीर आरोप है कि बिल्कुल गोद में बैठे हैं सरकार की। वो इल्ज़ाम और आरोप नहीं है, हकीकत है। और इससे पहले भी जितने दीवान रहे, कोई भी हुकूमत रही हो, उनकी चापलूसी की है उन्होंने। कभी सदाए हक बुलंद किए यहाँ के खुद्दाम ख्वाजा ने, जिनका 24/7 365 डेज़ अ ईयर एक प्रोमिनेंट रोल रहता है। आप भी यहाँ आते हैं बरसों से, आपको ख़ुद को पता है कि हु इज़ हु। तो उनका 24/7 365 डेज़ अ ईयर कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अभी मौजूदा जो मुल्क के जो हालात हैं, आप देखा जहाँ देखो मॉब लिंचिंग हो जाता है, गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, केरल से लेकर कश्मीर तक, हर जगह पे ये हालात बने हुए हैं। जिसको देखा दाढ़ी टोपी देखकर मार दिया, नाम पूछकर मार दिया। त्रिपुरा में इतनी जुल्म ज़्यादती मुसलमानों पर हो रही है, मस्जिदों पर कई हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद मीडिया दिखा रहा है कि नहीं, कोई हमला नहीं हुआ। कुछ पत्रकार वगैरह वहाँ पर गए, कुछ वकला वहाँ पर गए, उनके खिलाफ ही UAPA लगा दिया गया। ये भोली भाली कौम हमारी, या यूँ कह दें कि नपुंसक हो गई है, या मुनाफिक है, या जाहिल है, इतनी बात नहीं समझ रही है कि 7 साल से हम पे एक ऑनस्लॉट जारी हो गया। दे हैव वर्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन इंडियन मुस्लिम्स। ये RSS के आपने गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स नहीं पढ़े? बिल्कुल। आपने वी और आर नेशनहुड डिफाइंड नहीं पढ़े कि उन्होंने कहा था ब्रिटिशर से मत लड़ो, ये ताकत मुसलमानों से लड़ने के काम आएगी? बिल्कुल। तो ये वही तो कर रहे हैं। और मीडिया इनका बिकाऊ है। एंकर असल में इस वक्त जो देशद्रोही हैं, जो 2 कौमों को लड़ा रहा है, भारत की संतानों को लड़ा रहा है, जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहा है, असल में तो देशद्रोही वही हैं। और ये किसके इशारे पे हो रहा है? अफसोस की बात तो ये है कि दरगाहों, खानकाहों, मिंबर और मदारिस पे जो प्रोमिनेंट लोग बैठे हैं, वो इस हुकूमत से या तो डरते हैं या उनकी मदासराई कर रहे हैं, या अपने अपने छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपनी आकिबत खो बैठे हैं। अल्लाह का खौफ नहीं है, इन का खौफ है जो खुद कल मिट जाएंगे, जिनका नाम भी बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा जिस तरीके से आपने बताया कि जो होना चाहिए वो इस कौम में नहीं रहा है, बिल्कुल जो आवाज़ उठनी चाहिए वो भी नहीं उठती है। एक बात और यहाँ पर देखी गई चिश्ती साहब की, जिस तरीके से अगर कोई मुसलमान आवाज़ उठाता है हक़ के लिए या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, उस पर फ़ौरन UAPA लगा दिया जाता है। जबकि यति नरसिंहानंद सरस्वती हैं, गुजरात में भी अभी पिछले दिनों एक ऐलान किया था एक खातून ने कि चलिए मस्जिद को तोड़ते हैं, बुलडोज़र ले जाकर 500 लोग हम साथ में चलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जिन्होंने उन पर कमेंट किए, उन मुसलमान लड़कों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, उन पर जेलों में उनको ठूंस दिया गया पकड़कर। देखिए, मरसिया खानी नोआ खानी बंद करना पड़ेगी। मारते खां जब पिटते खां हो जाओगे तो पिटोगे यार, कौन सी नई बात है? ये निप द इविल इन द बड, उसी दिन ये बात ख़त्म करना चाहिए थी जब पहली मॉब लिंचिंग हुई। तो कुदरत का कानून अपनाना चाहिए था। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। और जिस दिन मुस्लिम शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जिन नामों के नाम मुस्लिम नाम पे रखे गए, उसी दिन CA NRC की तरह प्रोटेस्ट करना चाहिए था। और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जाग गया। देखा नहीं, CA NRC में स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था। इन्होंने किसी सियासी पार्टी ने हमारी मदद नहीं करी, कोई प्रोमिनेंट उलमा मशाइख ने ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। मैंने शाहीन बाग में जाके 2 बार तकरीर की, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिल्ली में जाके 2 बार तकरीर की, बॉम्बे, कोटा, जगह दिल्ली, जगह जगह गया। हाँ जी, हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हुजूर गरीब नवाज इस्लाम लेकर आए, दाई हैं इस्लाम के, और हम सैयद ज़ादे हैं, अली ज़ादे हैं, हुसैनी लहू है, और DNA जीज़ बोलता है। कोई हम नकली सैयद ज़ादे नहीं है, बिके हुए नहीं है। हम बोलेंगे और बाप बांगे तो अल्लाह बोलेंगे इस खबीस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस अमित शाह मोदी के ख़िलाफ़, इस योगी के ख़िलाफ़। और हम इंडिया के मुस्लिम्स का मॉरल बूस्ट करना चाहते हैं, और हम उन सेकुलर हिंदू भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारे से कंधा मिला के चल रहा है। हम 800 साल से सेकुलरिज्म प्रीच नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी को प्रमोट करते हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ,
उनकी भी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। पाकिस्तान में जो जुल्म हुआ उसका भी कंडेम करते हैं। लेकिन देखें ना, अभी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ने जाके मंदिर के शिलान्यास किया केपीटी में, पाकिस्तान में। बांग्लादेश में जिन्होंने मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, 400 से ज़्यादा मुसलमानों को अरेस्ट किया, गवर्नमेंट ने प्रॉम्प्टली एक्शन लिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मीडिया तो ब्लैकआउट कर रहा है, और जहाँ हिंदुओं को पाकिस्तान बांग्लादेश में मारा गया वो दिखा रहा है, और जो मुसलमानों के साथ यहाँ जुल्म हो रहा है नहीं बता रहा है। अब दुनिया का मुसलमान जाग चुका है, और कुरान सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं है, दुनिया के मुसलमानों का है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के नहीं है, रहमतुल्लिल आलमीन है, मर्सी फॉर एंटायर क्रिएशन है, और उसके साथ साथ जो है तमाम दुनिया के रसूल और आपके नबी हैं। आप वो इंसानियत तो अपनी जगह है जी, खुल के बात करो। मुसलमानों वाली बात करता हूँ मैं। ये इंसानियत के नाम पे बुज़दिली कर रहा कि ये मसलियत परवर बन जाओ, सब्र से काम लो। ये इनकी सब्र नहीं, इनकी बुज़दिली है। और ये मुसलमान नौजवान क्या कर रहा है? हुज़ूर की वसीम बरेलवी खबासत करता है, पियो के खेलो IPL, चलाओ तेज़ मोटरसाइकिल, धूम धड़ाके हैं, हर साल पे साल 30-30, 40-40 हज, 100 उम्रे। गरीब भाई भतीजे भांजों के पास फीस देने को नहीं है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया था, वो फ़र्ज़ है, हज बिल्कुल करो। और 20-20, 50-50 बकरे ज़िबा कर रहा हो। माशाल्लाह उन्होंने 2 करोड़ की कुर्बानी करी, 1 करोड़ की कुर्बानी करी। कौन पूछेगा? एक कुर्बानी करो और मिल्लत का काम करो। उर्दू को हमें कौम बनना है तो कौम की एक ज़बान होती है, उर्दू को अपनाओ, उर्दू को एक ज़बान बनाओ। पार्टीशन का सब में ज़्यादा जो छुरा चला है हमारी उर्दू ज़बान पे चला है। और हर शहर में अपना पैथोलॉजी लैब, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल, कॉलेज और बड़े बड़े शहरों की अपनी यूनिवर्सिटीज़ होना चाहिए। यही इसका ये निजात है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।